दोस्तों मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, न पक्ष न विपक्ष, वनली निष्पक्ष। जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ पूर्णतः सही और सटीक है। जो भी बताऊँगा सही बताऊँगा और मेरा कर्तव्य बनता है कि आप तक जो भी जानकारी पहुँचे सही और सटीक पहुँचे। मैं हमेशा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, आपको इस तरह बताने का प्रयास करता हूँ जिससे आप भ्रमित ना रहें। सबसे पहले मैं बात करूँगा 2024 तक के बारे में। केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य में भी बीजेपी की सरकार। तो राज्य की बात नहीं है, केंद्र की बात है। आपको बता दें, बहुत बड़ा ऐलान मंत्री जी के द्वारा किया गया है। 2024 खत्म होने के पहले भारत का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। अब इसमें कितनी सत्यता है यह तो वक्त बताएगा। 2024 तक का इंतज़ार करना होगा। अभी से मैं भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन नितिन गडकरी जी ने जो कहा है उस पर अमल करना ज़रूरी है, क्योंकि 24 में चुनाव होना है। उसके पहले यह करिश्मा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा क्या तो वक्त बताएगा। इसलिए इंतज़ार के सिवा कुछ भी नहीं है। लेकिन 2024 ख़त्म होने के पहले अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप मान जाएंगे कि सरकार के द्वारा या मंत्री के द्वारा जो कुछ कहा जाता है मात्र वह जुमला है। अगर ऐसा हो जाता है जैसा कि एबीपी न्यूज़ के द्वारा बताया जा रहा है, नितिन गडकरी ने जो बयान दिया है उसको देखते हुए अगर ऐसा हो जाता है, यानी कि 2024 ख़त्म होने के पहले भारत का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा या हो जाता है, तो फिर केंद्र सरकार का गुणगान करने लायक है। इतनी अच्छी सरकार कोई नहीं हो सकती है अगर ऐसा सरकार के द्वारा कर दिया गया तो क्या आपको लगता है कि सरकार ऐसा कर पाएगी? केंद्र सरकार ऐसा कर पाएगी? और नितिन गडकरी ने जो बयान दिया है उसमें दम है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगली अपडेट है ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती को लेकर। जैसा कि आप लोगों ने समाचार पत्र में पढ़ा होगा कि ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती आएगी। कितने? 2100 कुछ पदों पर, यानी कि 2100 कुछ पदों पर। कुछ लोगों ने कमेंट करके कहा कि अभी पुरानी भर्ती कंप्लीट नहीं हुई, नई भर्ती की चर्चा करने लगे। तो मैं उन लोगों से स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, जिसका जिक्र समाचार पत्र में किया गया था वह अलग भर्ती है, उसका विभाग अलग है। ग्राम विकास अधिकारी 2 होते हैं और 1 ग्राम पंचायत अधिकारी होते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भर्ती 2018 में आई थी उसमें भी ग्राम विकास अधिकारी के पद थे, लेकिन वह समाज कल्याण विभाग का पद था। समाज कल्याण विभाग में भी ग्राम विकास अधिकारी होते हैं। और जो समाचार पत्र में आया है हाल में 2100 कुछ पदों के लिए, उसका विज्ञापन 2016 में यानी कि सपा शासन काल में आया था 3133 पदों पर, यानी कि 3133 पदों पर। भर्ती कंप्लीट हुई है 2018 में, उसमें चयनित अभ्यर्थी ज्वाइनिंग कर लिए हैं। 2016 के बाद यानी कि 16 में विज्ञापन आया, उसके बाद एक बार भी एक भी साल ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती देखने को नहीं मिली। और जो ग्राम विकास अधिकारी की मैं बात कर रहा हूँ, जो समाचार पत्रों में आया था, वह ग्राम सेवक का पद है। नाम बदलकर ग्राम विकास अधिकारी कर दिया गया, जो कि ग्राम विकास विभाग के अंतर्गत आता है। इसका क्वालिफिकेशन और ग्राम पंचायत अधिकारी और समाज कल्याण ग्राम विकास अधिकारी, जिसका विज्ञापन 2018 में आया था, उसका क्वालिफिकेशन अलग है। यानी कि जो 2018 में विज्ञापन जारी हुआ था उसमें आर्ट साइंस वाले सभी अप्लाई कर पाते थे। जैसा कि आपको मालूम होगा, अगर आप लोगों ने परीक्षा दिया होगा तो आपको मालूम होगा कि जो 2018 में वैकेंसी आई थी ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी और पर्यवेक्षक का, उसमें आर्ट और साइंस दोनों लोग अप्लाई कर पाते थे। लेकिन जिसका जिक्र समाचार पत्र में हाल ही में किया गया था, जो सपा शासन काल में आया था 2016 में 3133 पदों पर, उसमें केवल साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। जो साइंस साइट होंगे, एग्रीकल्चर से होंगे या साइंस होगा उनका विषय इंटर में, वही अप्लाई कर पाएंगे। जो 2018 में वैकेंसी आई थी उसमें फिजिकल नहीं था,
किसी भी पोस्ट के लिए फिजिकल नहीं था। लेकिन जो वैकेंसी आने वाली है, जिसका समाचार पत्र में जिक्र किया गया था हाल ही में 2100 कुछ पदों के लिए, उसमें फिजिकल होगा, यानी कि साइकिल रेस होगा, लंबी कूद होगा, दंड बैठक होगा, पैदल चाल होगा, आपको फिजिकल देना पड़ेगा। और 2018 में कोई फिजिकल नहीं था। तो आप बातों को समझ गए होंगे। योग्यता में बदलाव है, साथ साथ एक एक्स्ट्रा है फिजिकल। और 2018 में फिजिकल नहीं था, ना योग्यता में कोई बदलाव था। आर्ट वाले, साइंस वाले सब अप्लाई कर पाते थे। लेकिन जो वैकेंसी आएगी ग्राम विकास अधिकारी की 2100 कुछ पदों पर, उसमें केवल साइंस वाले अप्लाई कर पाएंगे, आर्ट वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आज मैं आपको बता दे रहा हूँ। साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि 18 से 40 साल आयु मांगी जाएगी। कितना? 18 से 40 साल। और जो फिजिकल होगा वह केवल क्वालिफाइंग होगा। यह भी मैं बता दूं, जो भर्ती आएगी भविष्य में, अभी तो कोई घोषणा नहीं की गई कब आएगी भर्ती। अध्याचन 1700 कुछ पदों का पहुंचा था उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को 2021 में। 22 चल रहा है, सरकार की तरफ से आदेश नहीं दिया गया है। संभावनाएं प्रबल हैं कि जो नेक्स्ट पीईटी होगा उसके अंतर्गत इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। नेक्स्ट पीईटी, क्योंकि 2024 का चुनाव, इसके पहले भर्तियां निकाली जाएंगी सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो बातों को अगर आप समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे होंगे रिपीट करके वीडियो देख लेना। बहुत अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है 2018 की वैकेंसी और 2016 की वैकेंसी। यानी कि 2016 में जब वैकेंसी आई थी उसकी योग्यता, उसमें फिजिकल, और 2018 में कोई फिजिकल नहीं। और आर्ट साइंस वाले अप्लाई कर सकते थे, लेकिन ग्राम विकास अधिकारी यानी ग्राम सेवक के पद में, जिसका जिक्र हाल ही में समाचार पत्र में किया गया था, उसमें साइंस के अलावा आर्ट वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। CCC अनिवार्य है, यह भी मैं आपको बता दूं। फिजिकल क्वालिफाइंग हुआ, फिर बता दे रहा हूं। यह भर्ती लंबे समय से नहीं आई है, पद काफ़ी खाली हैं, तो इस भर्ती के आने की संभावना प्रबल है। 2023 तक यह भर्ती आपको किसी भी हाल में देखने को मिल जाएगी, किसी भी हाल में, जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो बातों को समझ गए होंगे, तो ज़्यादा कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। जब विज्ञापन आएगा तो अपने आप आपको जानकारी मिल जाएगा। अगली अपडेट है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। देखिए, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन इस वर्ष आएगा या नहीं। कुछ महानुभाव कह रहे थे जैसे ही 6800 का समाधान हो जाएगा वैसे ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिलेगी, यानी कि जो 17,000 से 23,000 की चर्चा थी। तो मंत्री जी का बयान आप लोगों ने सुना होगा, उनके बयान से ऐसा नहीं लगता कि जल्द 6800 का समाधान हो जाएगा। तो अगर ऐसी बात है कि 6800 का समाधान होने के बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी, तो इसका मतलब कि 4 से 6 महीने के लिए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती लटक गया। कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि यूपी टेट ना कराया जाए, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती दिया जाए। तो सभी महानुभावों से मैं कहना चाहता हूं, आप भी पढ़े लिखे शिक्षित हैं, आपके कहने पर सरकार नहीं चलेगी, सरकार के कहने पर आपको चलना पड़ेगा। बातों को समझिएगा और आप मेरी बातों से सहमत होंगे, आज नहीं तो भविष्य में होंगे। तो जो प्रक्रियाएं हैं कि साल में 2 यूपी टेट की परीक्षा वह होगा, उसे आप काट नहीं सकते। 5 साल में 1 शिक्षक भर्ती देंगे या 2 शिक्षक भर्ती देंगे, यह सरकार पर निर्भर करता है। चुनाव से पहले धरना देकर आप भर्ती नहीं निकलवा पाए तो चुनाव के बाद क्या खाक निकलवा पाएंगे? ईमानदारी से तैयारी करो। मैं तो यही कहूँगा, आप मेरे मित्र हो, आप मेरे भाई हो, आप मेरे बंधु हो, आप मेरे चैनल से जुड़े हुए या आपका चैनल है, जो भी समझिए, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, जो मिल जाए उसमें प्रतिभाग करिए, जो मिल जाए उसे खा लीजिए। और कुछ ऐसी सरकारें होती हैं जिससे आप अपेक्षा बहुत कुछ करते हैं लेकिन मिलती कुछ नहीं है। जितना मिले उतने में संतुष्ट रहो। एक कहावत है, जितना चद्दर हो उतना पैर पसारो। और कभी कभी चद्दर ज़्यादा होने के बावजूद पैर पसारने का मौका नहीं मिलता है, तो आपको संतोष करना पड़ेगा भैया। और भर्ती आप ज़बरदस्ती नहीं निकलवा पाएंगे। सरकार चाहेगी तभी भर्ती होगा। एक मुश्त 97,000 शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, ऐसा नहीं है कि शिक्षक भर्ती नहीं होगी, होगी, लेकिन एक मुश्त 97,000 शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, चाहे आप नाक रगड़ दो। 51,112 कहा जाए, जो सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया है, तो बहुत बड़ी बात है। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।